भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की गर्माहट फिर शुरू होने लगी है। एयर चीफ मार्शल अमर सिंह प्रीत ने इस बार न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के उन पन्नों को भी पलट दिया है जिससे आतंकियों का लीडर आसिम मुनीर अब तक अनजान बना बैठा था। वायुसेना प्रमुख के एक एक शब्द बाण से पाकिस्तान में हलचल मचने लगी है। अमेरिकी और चीनी फाइटर जेट का दम भरने वाला मुनीर अब पाकिस्तान की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होने वाला है, क्योंकि जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, पहलगाम आतंकी हमले का घर में घुसकर बदला लिया, वो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एयर चीफ मार्शल का बयान मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आया पाकिस्तान, रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सीमा पर आतंकी गतिविधियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अमरप्रीत सिंह ने इशारों में फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, 300 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट तबाह किए, पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट भी गिराया, युद्ध में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ और पाकिस्तान का F-16 भी नष्ट हो गया। इस चेतावनी के बीच पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर फिर से घबरा चुका है और दूसरी बार अमेरिका दौरे पर है, यानी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी होगा निर्णायक होगा। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का नंबर गेम तो दूसरी तरफ घाटी में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। 9 दिनों से अखल के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये इलाका आतंकियों का एंट्री पॉइंट है, इसलिए सेना दहशतगर्दों का काल बनकर खड़ी है और उनके हर मंसूबों पर पानी फेर रही है। अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जंगल और आतंकियों में यहाँ पर मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। क्योंकि पीर पंजाल के ही इलाके से आतंकी कश्मीर में एंटर करते हैं और दहशत फैलाते हैं, इसलिए सेना ने ऑपरेशन अखल चलाया है ताकि दहशतगर्दों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। आपको बता दें कि 1 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 अगस्त को 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि अब तक 9 जवान घायल हो चुके हैं। इनमें से 2 जवान शहीद हो गए। दलानों में जब वो छुप जाते हैं तो रात में घात लगाकर वो हमला करते हैं और अब पिछले 3 दिन से हमने देखा है कि अकाल के इन जंगलों में जो है रात में फायरिंग बहुत तेज़ होती है, मोटार सेना दागती है, फिर यूबीजेल चलाती, बड़े धमाके सुनाई देते हैं। ऑपरेशन अखल को एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रही है। जंगल में अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से अब तक 7 मारे जा चुके हैं। एक तरफ जहां कुलगाम में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर लगातार बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेटवर्क को भी तहस-नहस किया जा रहा है। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 26 ठिकानों पर रेड मारी, जिनमें आतंकियों के रिश्तेदार और घाटी में उनकी मदद पहुंचाने वाले OGW भी शामिल है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब आतंकियों और उनके नेटवर्क का समूल नाश हो जाएगा। और इसीलिए शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किश्तवाड़ में एक साथ एक्शन लिया और आतंकियों को पनाह देने वाले और उनकी मदद करने वालों पर शिकंजा कसा। एजेंसियों ने एक साथ 26 ठिकानों पर रेड मारी, जिनमें पाकिस्तानी आतंकियों के रिश्तेदारों के घर, ओवरग्राउंड वर्कर्स के संदिग्ध ठिकाने और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट का घर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जिन ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है, इनमें मौजूद लोग कथित तौर पर पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के सीधे संपर्क में हैं और उन्हें धन, संचार, रसद मुहैया कराते हैं। छापेमारी के दौरान एजेंसियों ने डिजिटल उपकरण, दस्तावेज के अलावा अन्य सामग्रियों को जब्त किया है, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं इस एक्शन के बाद घाटी में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल की कमर टूटनी तय है। Zee News।